अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर वेल। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR बदर इफ्तिखार ने की, मेरी समझ से बाहर है बिकॉज उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक वे में उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया। अगर एक चीज़ वाज़िया तरीके से खुल के बता देते तो हम जैसे जो आम ले पर्सन है आसानी हो जाती, लेकिन उनकी जगह पे अगर बंदा आके सोचे तो मैं उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन DGI SPR साहब हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। जितने ढके छुपे लफ्ज़ों में आपने बताया हमें, हम जान चुके हैं कि आप क्या कहना चाहते थे। हम तक मैसेज आपका कन्वे हो चुका है। और ये जो मुनाफिक लोग जो इनिशियली ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि लेटर एग्जिस्ट करता है, उनके मुंह पे एक चपेड़ है। क्योंकि इनिशियली उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस में बैठ के खुद ही लेटर बना दिया है। कभी वो इस लेटर को जाली करार देते थे और कभी किस किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे। लेकिन जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि लेटर एग्जिस्ट करता है। और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी हुई है। थैंक यू सो मच बदर साहब, ये चीज़ तो कंफर्म होगी। अब आपने दो चीज़ें, मुदाखलत और साजिश के जो वर्ड्स हैं, इनके साथ बड़ी खूबसूरती के साथ आप खेले हैं। एज अ ले पर्सन, एक आम बंदे की ज़बान में जहाँ इंटरफेरेंस होती है वहीं उसको साजिश भी बोलते हैं। सो मेरे नज़दीक साजिश या इंटरफेरेंस जब मुदाखलत होगी तो फिर साजिश भी होगी। तो मेरे नज़दीक कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम आता है। आप लफ्ज़ों से सिर्फ यहाँ आपने खेला है। जो दूसरी बात आपने की कि अंडे नहीं मांगे, तो आप किस तरह डिनाई कर सकते हैं? जो ओसामा बिन लादेन के टाइम पे जब अमेरिका ने कहाँ से ड्रोन अटैक्स किए थे, अफ़गानिस्तान पे जब ड्रोन अटैक्स हुए थे, वो क्या अमेरिका से डायरेक्ट किए थे? तो उनको कोई ना कोई बेसिस तो चाहिए थी, तो अड्डे तो मांगे थे। इमरान खान ने किस वजह से 19 जून को ये कहा था एब्सोल्युटली नॉट? तो इसी बेसिस की वजह से कहा था ना, जब अड्डे मांगे थे। तो आपने एक चीज़ तो कंफर्म होगी आपसे, आपकी स्पीच से, कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस थी। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेट करना, आपने कहा कि आपका काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। तो कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं? वो अदालतें जो नून लीग के कहने पे रात को 12 बजे खोली गई, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था। किन अदालतों की बात कर रहे हैं? हम आम आवाम सिर्फ और सिर्फ आपसे जस्टिस की तवक्को करते हैं एंड उम्मीद रखते हैं कि आप इन फ्यूचर हमारे जज्बात एहसास से नहीं खेलेंगे। इमरान खान ने उस वक्त ये बोला था कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है। सो फिर हमारा वोट तो इमरान खान के हक में जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ सच्चा हमें दिखाई दे रहा है। और आप लोग दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, ताकि आप अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुन सकें और हमारे मुल्क को बचा सकें। एंड जहाँ तक पेशावर की बात है, तो पेशावर की आवाम छा गई है जिस तरीके से, माशाल्लाह माशाल्लाह, पब्लिक आई। एंड जो मैंने क्लिप्स देखे, उसमें एक बंदा जो है वो बीमार है, उसको चारपाई पे लेके आए हैं। एक बंदा उसकी अल्लाह माफ़ करे, उसकी टांगें नहीं हैं, लेकिन वो उसके बावजूद उसमें आ रहा है, ज़मीन पे क्रॉलिंग करते हुए आ रहा है। तो ये दिखाते हैं आपकी कौम का जज्बा दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है कि एक एक बंदे को आपने जिस बुरे तरीके से उठा के बाहर निकाल दिया है, जबकि वो बंदा ऑनेस्ट था। उसकी उस बेचारे की बदबख्ती यही है कि वो ऑनेस्ट है, वो अपनी ज़मीर की सुनता है। और आपने जिस बेदर्दी से उसको उठा के बाहर फेंक दिया है, उसके बावजूद बस अल्लाह की ज़ात है जिसे इज़्ज़त है, और उसको इतनी आलिशान किस्म की इज़्ज़त मिली है कि इस टाइम दुनिया देख रही है। इसी तरह हम आपके हक़ में भी दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको भी इज़्ज़त दे। एंड हमारे मुल्क की सालमियत आप लोगों के इख्तियार में है। पब्लिक जहाँ तक है वो अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। पब्लिक को आप बेवकूफ़ मत समझिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अगर आप टीवी पे पाबंदी लगा देंगे कि इमरान खान के ये जलसे जुलूस ना दिखाए, सिर्फ ARY आई गेस एक चैनल है जो दिखा रहा है, तो ये सोशल मीडिया का दौर है। अब ये क्यों भूल जाते हैं? यहाँ आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, हर कोने से आवाज़ निकल रही है, और हर हर बंदा यही बोल रहा है कि इमरान, आप इवन
सिख बरादरी को देखें, वो इमरान खान के हक में आके दे रहे हैं कि ऐसा लीडर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जब एक तीसरा बंदा आप खुद बात बता रहा है, तो इमरान खान तो खुद आपके साथ उसने काम किया है, तो आपको नहीं आइडिया है कि वो किस किस्म का बंदा है, और ये नवाज़ और ये शहबाज शरीफ किस किस्म के हैं। ये इक़्तिदार के भूखे हैं, ये सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपको जब हम जो जो ना आर्मी का ना जुडिशरी का हिस्सा है, हम एक आम आवाम हैं, जब हमें पता है, हम समझ गए हैं, तो आप तो पूरे इसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है। हाउ कैन यू डिनाई कि आपको नहीं पता है? तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलें। एंड में काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच।